शादी के 1 साल लेकिन तमाम सवाल। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीमा हैदर की। पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई सीमा हैदर पिछले 1 साल से सुर्खियों में बनी हुई हैं। 12 मार्च को सीमा हैदर ने ग्रेटर नोएडा के गांव रबुपुरा में अपनी शादी की पहली सालगिरह धूमधाम से मनाई। सीमा और सचिन के मुताबिक पिछले साल 12 मार्च को ही दोनों ने नेपाल के एक मंदिर में शादी की थी। ऐसे में सालगिरह के मौके पर सचिन और सीमा बाकायदा दूल्हा दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हुए और एक दूसरे को वरमाला पहनाई। सचिन के घर पर शादी का मंडप सजाया गया था। लाल सुर्ख जोड़े में जब सीमा मंडप में पहुंची तो वहां मौजूद लोग सीमा को देखते ही रह गए। घर और मोहल्ले वालों ने उन्हें आशीर्वाद और शगुन दिया। इस मौके पर सीमा ने भारत के रीति रिवाजों की खुले दिल से सराहना की। मंडप के नीचे पंडित ने दोनों के फेरे कराए। इसके अलावा शादी की तमाम रस्में पूरी की गई। सचिन ने सीमा की मांग भरी और मंगलसूत्र पहनाया। शादी की रस्मों के दौरान सीमा काफी खुश नजर आई। सालगिरह का पूरा समारोह शादी की तरह आयोजित किया गया था। इन सब के बीच सीमा की नागरिकता को लेकर अभी भी सवाल बरकरार है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए रबुपुरा से आशीष दीक्षित की ये रिपोर्ट। मैं सीमा सचिन के घर पर हूं और मेरे पीछे जो मंत्र आप सुनाई दे रहे हैं आपको, ये मंत्र शादी के हैं। शादी के मंत्र जो हैं वो सुनाई दे रहे होंगे आपको। ये शादी सचिन और सीमा की हो रही है। 12 मार्च 2023 को जब नेपाल में सचिन और सीमा ने शादी की थी, उसके बाद से ये पूरा कार्यक्रम कहा जा रहा है शादी की सालगिरह है, लेकिन ये शादी की सालगिरह नहीं है, ये शादी ही हो रही है। 1 साल बाद उसी दिन अब आप देख सकते हैं फेरे, तस्वीरों के माध्यम से आप फेरे। सबसे पहले कन्या यानी कि सीमा आगे चलेंगी और पीछे चलेंगे सचिन। फेरे की बारी है, हवन हो गया है, अब फेरे शुरू होने वाले हैं और ये फेरे शुरू हो गए और मंत्रोच्चार के बीच फेरे शुरू हो चुके हैं। आप तमाम ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये तमाम तस्वीरें अब आप देख रहे हैं कि अगली फेरे लेने के शादी के फेरे यहाँ पर सीमा और सचिन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और पारंपरिक ढंग से शादी देखने को मिल रहा है। आगे ये 7वां फेरा है और ये 7वां फेरा आप देख सकते हैं, सचिन सीमा का 7वां फेरा है और इस तरीके से शादी संपन्न हो गई है। आप देख सकते हैं ये 7वां फेरा संपन्न हुआ और ये शादी संपन्न हो चुकी है। अब दोनों लोग बैठ चुके हैं। सीमा कह सकते हैं सीमा कैसा लग रहा है आपको 7 फेरे लेकर? कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही ज्यादा एक सपना सच सा लग रहा है। आज सबका आशीर्वाद मिलने वाला है और बहुत ही खुश है, बहुत ही ज्यादा खुश है। हम दोनों फेरे खा के अलग ही ताकत मिल गई हम दोनों को। तो 1 साल हो गए शादी को, कैसा लग रहा है आपको? ये 7 परंपरा जो सनातन की परंपरा है, शादी की परंपरा है, फेरों की परंपरा है, क्या लग रहा है? बिल्कुल नया लग रहा है। बिल्कुल नया और बहुत अच्छा भी लग रहा है। मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी अंदर से खुशी हो रही है। सीमा जी कह रही हैं सचिन जी से कि अभी हमारा विवाह संपन्न नहीं है। क्यों नहीं हुआ? उद्याने मदपाने च पिता गृह गमने न च आज्ञा भंगो न कर्तव्य वाक्यम चतुष्टकम मंडप मधुकस्य लाजहम परिक्रमा यावेत नेवेत कन्याकुमारी का। मंडप छावने से तो घर की शोभा हुई। मंडप जो ये टेंट लगा इससे तो हमारे घर की शोभा हुई। मधुपर्क कहते हैं दही के लिए। जो आपने दही खाई उससे आपकी देह को फल मिला। शादी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज मांग भरी जा रही है सीमा जी की और सचिन उनकी मांग भर रहे हैं।
और ठीक उसी दिन मांग भर रहे हैं जिस दिन वो नेपाल में पहली बार उन्होंने शादी की थी। उसके बाद अब ये शादी 12 मार्च को हो रही है और ये सनातन संस्कृति अपना कर सीमा जी ने यहाँ पर दिखाया है कि वो किस तरीके से हिंदुस्तानी परंपरा में ढल चुकी हैं और किस तरीके से जो वो पाकिस्तान में थी, जिस तरीके से उनकी शादी हुई थी, उसके बाद उन्होंने किस तरीके से हिंदू परंपरा को अपनाया, यहाँ आई और शादी हुई। और शादी के बाद सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि वो सचिन नेपाल के उस कमरे में उनकी मांग भर रहे हैं साल भर पहले, यानी कि 12 मार्च 2023 को, और 12 मार्च 2024 को ये मांग रबुपुरा के ग्रेटर नोएडा में वो भर रहे हैं। पूजन पाठ मंत्रोच्चार शादी उसी तरीके से हो रही है क्योंकि कल ही अभी सीए लागू हुआ है और लगातार वो मांग कर रही हैं कि मुझे भी नागरिकता दी जाए। इस नागरिकता के लिए, तमाम चीज़ों के लिए शादी बहुत इम्पोर्टेंट है। एपी सर लगातार इनको नागरिकता दिलाने की कोशिशों में लगे हुए हैं और उसमें ये चीज़ हो सकता है मील का पत्थर साबित हो, क्योंकि लोग ये सबूत मांगते रहते हैं कि शादी हुई है, कब हुई है, कहाँ हुई है, नेपाल में हुई है, इंडिया में हुई है, कहाँ हुई है। लेकिन ये शादी की तस्वीरें हैं, तमाम तस्वीरें पहले की भी हैं नेपाल की, और ये मंगलसूत्र सीमा जी के गले में सचिन डाल रहे हैं। तमाम तालियां बज रही हैं, आप देख सकते हैं। तो सीमा और सचिन की शादी की तस्वीरें आपने देखी, वो शादी जो हिंदू रीति रिवाजों से हुई है, जहां पर हिंदू धर्म की जो तमाम रस्में हैं उन्हें अदा किया गया। वहीं इस शादी के बाद सीमा के वकील जो कि एपी सिंह है, सीमा हैदर खुद और सचिन से बात की आशीष दीक्षित ने। सुनिए। एक शादी बड़ी बवाली रही है और 2023 में उस शादी को लेकर इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर बवाल रहा, हिंदुस्तान में बवाल रहा। हम बात सीमा सचिन की शादी की कर रहे हैं, जो पाकिस्तान से आई हैं, कराची से आई हैं, नेपाल से आई हैं, फिर इंडिया आई, रबुपुरा आई हैं और सचिन की हो गई हैं। ये सबूत लोग मांगते रहते हैं कि भाई शादी का कोई सबूत दे दो। सीमा जी, कैसा लग रहा है आपको? ये शादी नहीं है, शादी की सालगिरह है, लेकिन सालगिरह शादी जैसी है, समझ नहीं आ रहा कि ये है क्या? शादी है, सालगिरह है। पहले हमने शादी करी थी नेपाल में, तब हम 2 ही थे, तो हमने सोचा कि अब एनिवर्सरी भी है और दोबारा शादी करते हैं ताकि माता जी, भैया जी और हमारे वकील भाई और जो हमारे सास ससुर सबका हमें आशीर्वाद मिल सके और आपका सब भाइयों का मुझे आशीर्वाद मिल सके। तो इसलिए हमने दोबारा शादी करने का सोचा और पूरे हिंदू रीति रिवाज से। सचिन भाई, क्या कहेंगे आप? माइक पकड़िए, क्या कहना चाहते हैं? पकड़ ही लीजिए माइक शादी पर। जी हाँ, बिल्कुल, और मैं भी बहुत खुश हूँ जी। और नेपाल में हमने शादी की थी और हमारी बहन, मम्मी ये सब कह रहे थे कि एक बार हम देखना चाहते हैं, हम खुशी के लिए, हमारी खुशी के लिए कर लो, एनिवर्सरी भी आ रही है। तो हमने फिर शादी भी इस तरीका से करी थी। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां, मैं मुमताज हूँ तेरे ख्वाबों की, तू मेरा शाह जहां। ये शादी तो हो गई है जी, लेकिन तमाम सवाल अभी भी हैं जी। 2014 वाला जो पेज फंस रहा है सीए में, वो तो बाद में आई है, कैसे होगा? वो सब कुछ हो जाएगा। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी की गारंटी में कोई दुखी नहीं रहेगा, परेशान नहीं रहेगा, शोषित नहीं रहेगा, पीड़ित नहीं रहेगा। मोदी जी की गारंटी हर व्यक्ति के लिए खुशी देगी। कि मोदी जी की गारंटी आपकी शादी पर भी लागू होगी? बिल्कुल होगी। मैं हिंदू हूँ और हिंदुओं के लिए कानून लागू है, तो मैं भी हिंदू हूँ। मैं मुसलमान बन के नहीं आई थी भारत में, मैं नेपाल में हिंदू बन चुकी थी। मैं कहीं शादी करके वापस गई थी और सबने देखी होंगी मेरी इंस्टाग्राम की वीडियो कि मेरी मांग भरी रहती थी। तो मैं हिंदू बन के आई हूँ और मुझे विश्वास है कि मोदी जी मुझे भी नागरिकता ज़रूर देंगे और मेरे बच्चों को भी देंगे। अच्छा, अभी शिवरात्रि गुजरी पिछले दिनों, तो आपने व्रत रखा? जी बिल्कुल रखा।
बिल्कुल रखा भगवान मैंने। से, भोलेनाथ से क्या मांगा आप? मैंने इन्हीं को ही मांगा, मन से मांगा और भोलेनाथ ने मेरी सुन भी ली है। पहले ही सुन ली थी, अब भी सुन रहे हैं भोलेनाथ जी, और कृष्ण जी की कृपा है हम पे। कितने लोग विरोध कर रहे हैं, फिर भी भगवान हमारे साथ हैं। अच्छा, शादी हो गई है, बच्चे शादी में भी हैं, और आने वाला मेहमान वो भी आएगा, अभी टाइम लगेगा उसमें। अब फिलहाल तो हमारी शादी पे है और हमारे बच्चे हैं, और आगे देखेंगे इस चीज़ को। बाबा तो जी बैठे हुए हैं। बाबा जी ने आपको कोई आशीर्वाद दिया था? बाबा आ जाओ, बाबा आ गया। बाबा जी आपने क्या आशीर्वाद दिया? अच्छा, सब कुछ दे दियो, जो कुछ हो मेरे डोरे, सब कुछ दे दियो। गिफ्ट आ रहे हैं, गिफ्ट दे दो भाई, गिफ्ट दे दो, दे दो। गिफ्ट आ रहे हैं, तमाम एनिवर्सरी पर गिफ्ट आ रहे हैं, गिफ्ट दिए जा रहे हैं, गिफ्ट लिए जा रहे हैं। एक और गिफ्ट आ गया, एक और गिफ्ट आ गया है। ये भाभी हैं, भाभी जी आपकी देवरानी से आपकी पट रही है? बहनों की तरह, बहनों की तरह। बहनों की तरह पट रही है। सीमा, लोग कहते थे कि आप सीमा ने यहाँ पर 15 अगस्त मनाया और नाग पंचमी मनाई, भैया दूज मनाया, रक्षाबंधन मनाया, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि ये बहुत जल्दी जाने वाली है। कुछ लोग ऐसे भी थे, तो उनके लिए आप क्या कहना है? वो उनकी सोच थी। मैं यहाँ आई थी, जाने के लिए नहीं आई थी, और मैं जीऊँगी भी यहीं, मरूंगी भी यहीं, और मैं शुरू से लेके मैं कहती आई हूँ। लोग भले कुछ कहते थे 3 महीने बाद होगा, 4 महीने बाद सचिन को छोड़ देगी, ये होगा, और हम अपना प्यार साबित करके दिखाएंगे दुनिया वालों को। दुनिया वाले क्या सोचते हैं? मैं आई थी तो सब कुछ छोड़ छाड़ के सोच समझ के आई थी कि मेरा सब कुछ भारत में अपना भविष्य देख कर मैं आई थी। तमाम आपने तस्वीरें देखी है, तमाम गिफ्ट आ रहे हैं, लोग बधाइयाँ दे रहे हैं, नए जोड़े को दुआएं दे रहे हैं। तमाम तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। ये वरमाला हुई, और सचिन है, परिवार है, सचिन के भाई हैं, बच्चे हैं उनके। इस शादी में तमाम लोग शामिल हुए हैं, और ये शादी किसी ने सोचा भी नहीं था कि सीमा इंडिया आएंगी और ये तमाम चीज़ें होंगी, शादी होगी, शादी की सालगिरह होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे उनको जाना होगा। सवाल अभी भी कई हैं। देखिए, सवाल तमाम हैं, और सवाल इसलिए भी, दरअसल देश में CAA लागू होते ही सीमा हैदर जो हैं वो फिर से ट्रेंड करने लगी, और साथ ही जब सीमा की शादी की तस्वीरें आई जिसमें सीमा सचिन जो हैं वो काफी खुश नजर आए, लेकिन सीमा की नागरिकता को लेकर, भारतीय नागरिकता को लेकर अभी भी तमाम पेच फंसे हुए हैं, तमाम सवाल हैं।